वंस यू आर कन्विक्टेड, इसमें अलग अलग 3 किस्म की सज़ाएँ हैं इस एक्ट में। अगर हम बोलेंगे स्मॉल क्वांटिटी में अलग है, कमर्शियल में अलग है और इंटरमीडिएट में अलग है। जो ये कमर्शियल क्वांटिटी है इसमें मिनिमम 10 साल की सज़ा हो, मैक्सिमम इट कैन बी स्ट्रेच टू 20 years, कीपिंग इन व्यू फैक्ट्स ऑफ द केस बाय द कोर्ट। तो अगर उनको लगेगा दे कैन बी पुनिश्ड, दे कैन बी इम्प्रिजनड फॉर 20 साल के लिए वो। सो दिस द मेन एस्पेक्ट इज़ नॉट रिट्रीब्यूशन, जैसे पुराने ज़माने में होता था कि कोई बेल किसी को सैंग मारता था, उस बेल को मारा जाता था। और हमारे लॉ में एक ये भी थ्योरी थी कि अगर किसी को किसी रास्ते चलते चलते पत्थर लग जाता था, उसको ठोकर लग जाती थी, उसको खून आता था पैर को, फिर बादशाह हुक्म करता था कि द स्टोन बी थ्रोन आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द कंट्री और द टाउन और समथिंग लाइक दैट। तो वो बदला लेने की भावना होती थी। वी अंडरस्टैंड दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स becoming a civilized country, and we also want to give away with the theories of retribution and deterrence, but keeping in view the slow process of development of every institution and all the schemes, be it law, medicine and other things, the deterrence, I personally now have changed my opinion also that the deterrence is very important. We have to send across a very strong message कि सिर्फ FIR ही नहीं होगा, ट्रायल ही नहीं होगी, कन्विक्शन भी होगा और 10-20 साल या उम्र कैद सज़ाएँ भी होंगी। तो दैट वाज द intention behind, I mean, fighting this case very seriously and very strongly. Because this is a judgment and this is my personal research document which I have made. This does not talk about different amendments in the NDPS Act. हालांकि जो amendment है, पहले OPM Act था, drugs के बारे में एक एक्ट था, और उसके बाद ही वो इवॉल्व होता गया, और इवॉल्व होने के बाद हमारे पास NDPS एक्ट आ गया। एंड NDPS एक्ट कैरीज वेरी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स, उसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक सज़ाएँ हैं, लोगों को ये समझना चाहिए। एंड टू माई पर्सनल बिलीव, आई बिलीव इन 2 थिंग्स। एक तो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है, हमारे पास अभी इन्वेस्टिगेशन के ज़राए बहुत कम है, वसाइल बहुत कम है, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। दैट्स वाई हमारा एक्विटल होता है। नंबर 2, अगर मैं ड्रग्स का कारोबार करता हूँ, आई एक्वायर लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी के साथ सरकार और लॉ इन्फोर्समेंट पहले एजेंसीज आज से पहले छेड़ती नहीं थी। लेकिन ये होना चाहिए इंटेंशन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का, और ये मोडस होना चाहिए कि रेट ऑफ कन्विक्शन बढ़े, और जो भी डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स होंगे लोगों के, इनको DA भी हम कहते हैं, उनका फोरफीचर हो, कॉन्फिस्केशन हो, चाहे वो आउट ऑफ करप्शन आए, चाहे वो डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स या प्रोसीड्स ऑफ नारकोटिज्म जिसको हम कहेंगे, वो प्रोसीड्स चाहे प्रॉपर्टीज जो भी बनाए गए ड्रग पेडलर या स्मगलर, द गवर्नमेंट एंड द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज दे शुड फोकस ऑन इट्स फोरफीचर एंड कॉन्फिस्केशन। एंड अनलेस एंड अंटिल दीज 2 थिंग्स विल नॉट बी डन, तो हमारा इस पे कंट्रोल नहीं होगा। और नेक्स्ट जनरेशन ईयर्स जो हमारे बच्चे और बच्चियां हैं, उनका ये होगा कि वी विल नॉट बी हैविंग स्किल्ड फोर्स, एजुकेटेड फोर्स। हमारे पास डिजीज बच्चे होंगे और जो बहुत परेशान होंगे, जो किसी चीज़ के लायक नहीं होंगे, जो पढ़े लिखे नहीं होंगे। सो देयर इज़ अ वेरी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर्स ऑफ स्टेट टू फोकस ऑन दीज 2 थिंग्स। They have to take prosecution very serious, because prosecution is the only pillar of criminal justice system which can help state in this tough time of dealing with these drug smuggling and narcotics. Number 2, we have to increase the rate of conviction. Number 3, we have to make sure that the proceeds of the narcotics smuggling are confiscated and forfeited, which is not